आज इंडिया पोस्ट से ना काफ़ी सारे पार्सल आ गए मेरे जो बाकी थे, तो इस वजह से अनबॉक्सिंग की पूरी की झड़ी लग गई है। तो एक्चुअली मैं तो ये तीसरी अनबॉक्सिंग आज की, तीसरी तो भी नहीं, आई थिंक फोर्थ अनबॉक्सिंग है। मॉर्निंग में भी एक मैंने की थी वो विनीत भाई वाली, तो पर वो इंडिया पोस्ट से नहीं थी। तो ये एक्चुअली फोर्थ अनबॉक्सिंग अगर टेक्निकल देखें, और एक्चुअली तो ये फोर्थ से भी ज़्यादा है, मतलब सिक्स अनबॉक्सिंग मान लो, क्योंकि जो विवेक भाई वाला पार्सल था वो अपने आप में 3 पार्सल को लिए हुए था, तो चाकू से थोड़ा आसान हो गया अच्छे से करें। लेकिन इसका ना मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं इसमें क्या होगा। बाकी का तो मुझे आइडिया था लगभग जी, विवेक भाई मुझे पता था राजकोट से। और सच में ना मैंने जब अनबॉक्सिंग करी, इससे पहले मैंने सुपरमैन बैटमैन वाली करी थी, मुझे ना बिल्कुल उसमें मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आ रहा। मतलब हाँ, मैं जानता हूँ कि वो अच्छी है, लोग पसंद करते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं लोग, पर नाच कॉमिक्स में आया मज़ा अनबॉक्सिंग करने में। ओहो, इसमें भी सुपरमैन कुछ होगा, लेकिन हाँ ना, ये इसमें इतना बुरा नहीं लगेगा मुझे। क्या एकदम न्यू जो कॉमिक्स होती है ना, उनका बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब पुरानी चीज़ें मुझे कुछ ज़्यादा, मतलब विंटेज जिसको बोलते हैं या ओरिजिनल जिसको बोलते हैं, वो उसमें मतलब मैं मानता हूँ कि इसकी काफ़ी वैल्यू होती है, इसमें 1% डाउट नहीं है। इवन मेरा जो कलेक्शन था उसमें भी कुछ कमेंट्स आए थे किसी भाई ने कि यार आपका बहुत ही बेकार कलेक्शन है क्योंकि ये रिप्रिंट्स का कलेक्शन है, इट्स नॉट ओरिजिनल। मैं मानता हूँ, पर मेरे को ना पता नहीं क्या है बचपन से ये। और मैं आपको मैंने जो 2-3 साल से मैं बताऊँ, अगर मैं 21-22 को भी इंक्लूड करूँ, तो भी जो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, कॉमिक्स मंगा रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, मुझे ना पता नए में ही मज़ा आता है। ओरिजिनल भी मुझे नहीं, मैं मंगवाता हूँ कई बार, पर नहीं इतना मज़ा आता। और इसी वजह से जो है मैं रिप्रिंट्स को ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये सबसे अच्छी बात है कि ये सौरभ भाई के फ्रेंड थे, इन्होंने ऐड डाला था और इनसे डील हुई थी सिर्फ 1 या 2 कॉमिक्स की। बाद में 14 अप्रैल को, मुझे याद है 14 अप्रैल की बात थी, तो 14 अप्रैल को ही हमारा कन्वर्सेशन चल रहा था और इनकी कॉमिक्स की क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आई थी। और फिर मुझे सौरभ भाई ने इन्फॉर्म करा था कि एक्चुअली ये चीज़ें ना बॉक्स में आती है, उनके पास वो बॉक्स भी पड़ा हुआ है। डेफिनेटली बॉक्स में जितनी कॉमिक्स आती उतनी तो नहीं थी, मे बी ये थर्मोकोल भी इसी बॉक्स में आता हो क्योंकि साइज़ एकदम परफेक्ट था इसका। तो उन्होंने बोला कि अब जो भी कॉमिक्स आने वाली हैं वो आपको इस बॉक्स में वो पर्सन दे देंगे। तो मैंने जब देखा, मैंने ऐसे तो डीसी मार्वल की बहुत सारी अनबॉक्सिंग्स करी हैं, ठीक है, लेकिन ये जो सच में है ना, बहुत ही, ये जो ब्रदर थे इनकी सच में बहुत फ्रेश थी बुक्स, तो मुझे इसका थोड़ा सा था चार्म। तो आज की ये काफ़ी अच्छी अनबॉक्सिंग होने वाली है। देखिए, ये इन्होंने बॉक्स भेजा साथ में, जिसमें लिखा हुआ है कि 50 इसमें कॉमिक्स आई होंगी। डेफिनेटली भी 50 नहीं, इसमें कितना लिखा हुआ है, 6,000 के करीब प्राइस होगा। तो ये बॉक्स मिला, तो वो उन्होंने बोला कि आपको बॉक्स चाहिए तो मंगवा लो ये सारी। तो अब इसके अंदर कुछ बातें आएंगी, बहुत अच्छी रहेगी अनबॉक्सिंग। ये इसमें टाइटल्स, अरे वाह यार, तो इससे मैं इसको मिला भी सकता हूँ, बहुत बढ़िया कि इसमें से ये टाइटल है नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये दिखाता हूँ आपको एक्समैन वाली। जोसेफ भाई को मैंने एक पार्सल भेजा था। आपने जोसेफ भाई को अगर आपने फेसबुक वगैरह पे आपने फॉलो किया हो, देखा हो, काफ़ी बड़े कॉमिक्स कलेक्टर हैं, और मुझे उनके लिए पार्सल बनाना था। उन्होंने मेरे लिए पहले भी काफ़ी अच्छी कॉमिक्स भिजवाई थी मुझे, जैसे कि उनमें से एक ये है सर्वसंध्या। मतलब ऐसी इस तरह की जो रेयर कॉमिक्स आती हैं, ये देखिए एक रेयर कॉमिक्स है विद जैकेट कवर वाली, जो इजीली मिलती नहीं है और ब्लैक मार्केट में बहुत कॉस्टली मिलती है, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पर ऐसे 4-5 कॉमिक्स उन्होंने मुझे भिजवाए थे विदाउट आस्किंग, कुछ नहीं, मतलब शुरुआत में जान पहचानी हुई थी। तो काफ़ी टाइम से उनके लिए पार्सल बनाना था, मैं उनके लिए पार्सल बना रहा था। मैं सच बता रहा हूँ कि मैं ये 3 कॉमिक्स मैंने उनको भिजवाई। एक्समैन 2 जो मूवी आई थी, शायद ईयर 2000 में ये एक्समैन आई थी, या 2002 में आई होगी या तो 4 में आई होगी, मतलब 3-4 का टाइम रहा होगा, 4 में आई होगी। तो ये एक्समैन 2 पे एक मूवी थी, उसका जो है कॉमिक बुक एडेप्टेशन है। और ये इसके 2 प्रीक्वल रखे गए, जो 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, जैसे कि वुल्वरीन है और दूसरा अपना जो है ये नाइट क्रॉलर है, इनके रखे गए। और ये कॉमिक्स मुझे बेहद पसंद आए थे। जैसे एक स्पाइडरमैन की मूवी पे बेस्ट कॉमिक्स हैं, एक्समैन पे, और एक्समैन में वुल्वरीन का जो चार्म है उससे तो आप परिचित होंगे। तो ठीक है, तो जो सुबह का मैं पार्सल बना रहा था, तो मेरे को समझ नहीं आया कि मैं उसमें रखूँ क्या, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े कलेक्टर हैं और लगभग सारे रिबन्स उनके पास होते हैं। तो मैंने वो चीज़ें सेलेक्ट करने की कोशिश करी थी उस समय, जो हो सकता है कि उनके पास ना हो। तो मैंने कुछ ओरिजिनल कॉमिक्स उसमें डाले, कुछ विंटेज अमर चित्र कथा, आपने देखा होगा वो अमर चित्र कथा है, जो भी मेरे पास थी मैंने उसमें डालने की कोशिश की। कुछ मैंने कुछ स्केच बना रखे तो मैंने डाले। और ये 3 कॉमिक्स है ना, एक बार पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मैंने रखी उनके लिए, मैंने कहा इनके पास में रखता हूँ, ऐसे मैंने रख दिया। ऐसे मॉर्निंग का टाइम था, मैं पार्सल बना रहा था, ऐसे मैंने रख दी थी। फिर मेरे को पता नहीं क्या मन हुआ, मैंने एक्समैन 2 देखा मूवी का, मैंने कहा यार ये मेरे को चाहिए। तो मेरा मन थोड़ा सा एक कुछ सेकंड के लिए ना डावाडोल से हुआ था। मैंने कहा यार इसको रखूँ या ना रखूँ, क्योंकि मेरे को भी है ना एक्समैन 2 मूवी बहुत खासकर बहुत पसंद थी, और ये इसका एक अच्छा कॉमिक बुक एडेप्टेशन था।
और मैंने उसको पढ़ा भी नहीं था, और मेरे को पता था जो भी मेरी दिनचर्या है, जो भी तरीका है, मैं उसको नहीं पढ़ पाऊँगा। और तो मैं ये सोच के अगर सोचूं कि मैं पढ़ करके किसी को भेज दूँगा तो वो संभव ही नहीं था। पर पता नहीं मैंने क्या हुआ, मैं उनको पार्सल पैक करा था, मैंने 3 कॉमिक्स उठाई और उनके पार्सल में डाल दी, बात ख़त्म। और डेफिनेटली वो ऐसी डील हमें से सौरभ भाई करवाते हैं, तो सौरभ भाई ने पहले डील करवाई थी। मैंने उनको ऐसे मैसेज किया, मैंने कहा यार अगर ये 3 मिले ना तो मुझे चाहिए। तो उन्होंने मैसेज ऐसे ही किया कि भाई दिलवाई तो थी अब क्या हो गया। मैंने बता दिया, वो बताया था उनको, मैंने कहा मैंने सौरभ भाई को जो अपने जो सौरभ भाई को भिजवा दी थी, अगर हो सके तो मुझे और चाहिए। तो संयोग से इन सभी कॉमिक्स का किसी ने सेल पे डाल रखा था, इन ब्रदर ने जिनसे की तरफ से आया है पार्सल, और इसमें थी ये कॉमिक्स अलग से थी, इसमें तो नहीं है ना। तो ये आई भाई साहब, अब उन्होंने डाला तो इसकी जो फ्रेशनेस है देखो, आप महसूस कर सकते हैं, इतनी सुंदर न्यू है। मतलब जोसेफ भाई को जो भिजवाई है वो भी अच्छी कंडीशन में थी, पर वो थोड़ी पुरानी थी और उन पर प्लास्टिक का कवर था। तो जब ये मैंने पोस्ट देखी ना, मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा यार क्या न्यू कंडीशन में है, और मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। मैंने कहा यार आप जब कन्फ्यूजन में होते हो और आपको कभी भी किसी के लिए कुछ करने का मन करे तो उसको कर दो तुरंत, आपको डबल मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता है। तो इतनी अच्छी कंडीशन मिली, मैंने तुरंत डील करी। मैं कुछ मॉल में था, मुझे कुछ ज़रूरी परचेज़ करनी थी, कुछ ज़रूरी काम था, और मैं उसमें करते करते मैसेज वगैरह था। उसने बोला नहीं भाई साहब ये 3 नहीं मिल सकती, क्योंकि ये ऑलरेडी एक भाई ने बुक करवा ली है। अब हुआ यूँ था कि मैंने सौरभ भाई को बोला था, प्लस मैंने एक डील भी देखी थी, और सौरभ भाई ने ही मेरे लिए तीनों बुक करा ली थी। तो आपस में कम्युनिकेशन हुआ, क्लियर हुई वो चीज़ें, और फिर इनको मैंने ले लिया। हालांकि अगर मैं इनके साथ इनको लेता तो ये मुझे थोड़ी सी एक बेहतर डील में मिलती, पर प्रोफेशनलिज्म टॉप लेवल का है सौरभ भाई का भी, उनके फ्रेंड्स का भी। तो क्योंकि मैं पहले इनको बुक कर चुका था, इनकी डील हो चुकी, तो इनका प्राइस मैंने पे किया जो भी उन्होंने मांगा। और उसके बाद में जो बची हुई थी मेरा मेरा उनमें सीरियसली कोई इंटरेस्ट नहीं था, और अब तक डीसी क्योंकि मैं राज कॉमिक्स में मज़ा आता है। बट हाँ ये हुआ कि फिर थोड़ी अपने सौरभ भाई ने प्राइस कम करवाई, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उन्होंने बोला कि आप अगर ये सारी लोगे तो आपको एक बॉक्स मिल जाएगा, जिसके लिए वो काफ़ी एक्साइटेड थे बाय द वे। पर अच्छा ये बॉक्स काफ़ी सुंदर लग रहा है और अच्छा ला रहा है, और इनको इसमें रखूँगा मैं, क्योंकि बाकी का जो मेरा मार्वल डीसी का वो इस लेवल का नहीं है कि मतलब इनकी जो फ्रेशनेस है ना वो सच में बहुत अच्छी है। और इवन देखो इन पे स्टिकर भी 125 रुपये लगा हुआ है, तो मतलब इनकी कीमत बताता है। आई थिंक इनकी ओरिजिनल कीमत तो 20-25 रुपये कुछ रही होगी उस ज़माने में। तो बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी भी समय तो नहीं है, रीज़न आपको बताइए, बार बताने की उसकी आवश्यकता नहीं है, पर मैं इनको अब जब भी समय मिलेगा पढ़ूंगा, और बहुत अच्छा मुझे लगा। मतलब मुझे आपको होता ना कि मतलब एकदम से कोई 2-3 बुक्स पसंद आई, एकदम से मिल गई, मतलब वो होता है कि आप कुछ करते हो तो बढ़िया, चलो ठीक है मज़ा आया। अब इनको बाकी भी देख लेते हैं। तो ये भी उतनी फ्रेश है, ये भी सिर्फ ऐसे मुड़ गई हैं, बिल्कुल फ्रेश है। एक्समैन, इनका कुछ मुझे आता पता नहीं, कैसी कॉमिक्स है, क्या स्टोरी है, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता। बस ये कि फ्रेश कंडीशन में थी, ले ली, अच्छी डील थी। एक्समैन डबल साइज़ में थोड़े ज़्यादा पेज होते हैं, 64 पेज मान लो एक नॉर्मल। और बाकी ये 2004 तक का ये मामला, और उस समय इसी देखी आती थी, हिंदी में देखी थी मैंने एक्समैन। बस इनको मैं आपको टाइटल दिखा करके इसको एंड करूँगा। सारे टाइटल ले लिए थे मैंने ये। अच्छी इनके ना मेपली तो पेपर तो है, बट अंदर की प्रिंटिंग वगैरह ना बहुत बहुत अच्छी है। देखिए वुल्वरीन कितना सुंदर, अच्छा लग रहा था, एक अच्छी क्वालिटी का आर्ट है, अप्रिशिएबल है, अच्छी कंडीशन में। वुल्वरीन ये है मेरे पास में, ये सौरभ भाई ने भिजवाई थी, उसमें शायद ये था। इस पर भी इन्होंने 125 स्टिकर लगा दिया, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये उतनी जिस पर डबल साइज लिखा होता है ना वो थोड़ी मोटी होती है कॉमिक्स। टीन टाइटन्स, खैर इसकी प्रिंटिंग डिसअपॉइंटिंग है, फिर भी ठीक है। मतलब ये मेरे को एक्चुअली ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं इससे इस पर निर्भर नहीं करता कि आप डीसी की बात कर रहे हैं, आप मार्वल की बात कर रहे हैं, या फिर जो है आप क्या बोल सकते हैं राज कॉमिक्स की बात करें। मुझे न्यू ही और फ्रेश ही कॉमिक्स पसंद है, बस यही मेरा एक छोटा सा वो है। टीन टाइटन्स है, तो यही कि बल्क में आपको सस्ती डील थोड़ी बहुत मिल जाती है, तो फिर नुकसान ये भी होता है कि आपको जो है कोई भी टाइटल मिल जाता है। तो फिर मैंने ये तो फिक्स ही करता हूँ भाई, डील हो ना हो ये तो मेरी ज़रूर फिक्स करा देना। और सच में ये इनक्रेडिबल है, बहुत अच्छी है ये। इवन जोसेफ जी को जो भेजी उससे भी बेटर मैंने बताया कि न्यू कंडीशन में बिल्कुल फ्रेश है, बहुत बहुत अच्छा मेरे को ब्लेस फील हो रहा है। ये तो खैर ठीक है, डील मिली तो ठीक, ना मिली तो ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्या क्या टाइटल बताता हूँ, काफ़ी सारे अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ काफ़ी, और काफ़ी गर्मी भी हो रही है, ऊपर का रूम और बंद सा ही रहता है ना कॉमिक्स वाला, तो वैसे गर्म आता है। लेकिन हाँ इसको न्यू कंडीशन में देखना एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी लगी। आज की जो अनबॉक्सिंग थी मेरी फेवरेट अनबॉक्सिंग में से एक है। फैंटास्टिक फोर एवेंजर्स, ओह ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा मुझे। ये स्टिकर तो कैसे लगाए जाते हैं, न्यू एवेंजर। चलिए इसमें तो मुझे लगता नहीं मैं इनको किसी को पढ़ पाऊँगा, कुछ सुपर मैटर जरूर पढ़ना चाहूँगा। काफ़ी बड़ा कलेक्शन हो गया है, और इनको अब लिमिट करने की ज़रूरत है। नागरा ध्रुव तक तो ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारी आ रही है, पर ये कि सच में इस बर्तन ने मतलब बिल्कुल न्यू कंडीशन में दिए हैं, और बॉक्स भी दिया तो अच्छा लगा मुझे। और इसमें इन्होंने बहुत समझदारी का प्रयोग करते हुए इसको जो पैक का मैं बताऊँ, चाहे थर्मोकोल हो कुछ भी हो ना, मुझे पसंद आती है सब चीज़ें। मतलब खाली डील में आपको मिल गया है कोई पैसा, तो वो बात नहीं होती। ये डबल साइज़ वाले ही मुझे पसंद है,
अब से ध्यान रखूँगा ये जो डबल साइज एवरी मंथ, ये इसको चूज़ करना चाहिए। बाकी तो बैटमैन का स्केयर करो, ये बैटमैन बिगिंस में था ये कैरेक्टर, बैटमैन एडवेंचर्स, ठीक है यार। अभी इनका तो क्या एंडलेस हैं चीज़ें, जितना कलेक्शन करो उतना ही कम है। और ना फ्रेश चीज़ होती है ना, उसको कहीं भी रख सकते हो। पुरानी किताबों को रखने में मेरे को बड़ा डर सा भी लगता है, उसमें फिर क्या हो जाता है कि आपका थोड़ा ये दीमक वीमक लगने का ये भी चक्कर हो जाता है कहीं। ये टार्जन का है, पहला अंक था गोथम कॉमिक्स का हिंदी में, तो बोलेगी यार ये भी ले लो आप, भी काफ़ी विंटेज बनाया था, मैं गद्दे थे भाई ज़्यादा। और क्या, ये मैंने 2004 में ये चित्र देखा था, तो मैं जानता भी था एवेंजर्स का मतलब क्या है। देखो कितने सारे कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, अच्छा लग रहा है। ओह, ये क्या है, जस्टिस लीग, पतली वाली है ये। डबल साइज जो होता है ना उसका आर्ट वगैरह भी अच्छा होता है, शायद इसको विशेषांक एक तरह से मान सकते हो। इनको कॉमिक्स मान लो, उनको विशेषांक मान लो। ये क्या है भाई, जस्टिस लीग जस्टिस लीग, वंडर वुमेन है इसमें, जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका आई थिंक ये है मेरे पास में। ये अपने सौरभ भाई ने शायद, मतलब चेक करना पड़ेगा मे बी, पर ये इतनी फ्रेश है यार, गजब एकदम न्यू। खैर ये कुछ अच्छे हैं, अच्छे इशू अगर मेरे डबल होंगे मैं चेक करूँगा, उनको भी यूज़ किया जाएगा। सुपरमैन तो उसका, सुपरमैन तो सबका बाप है सुपर हीरोज़ में, सुपरमैन की तो बात ही अलग है। ये डबल साइज़ बना ना, ये एक तो बात सिर्फ पेजेस की नहीं होती, इनका आर्ट भी मेरे को अच्छा लगता है यार। कभी भी कोई डील करें तो ये चीज़ एक ध्यान में रखने लायक चीज़ है यार, क्या फ्रेशनेस है यार, गजब। ऐसा लग रहा है कि 2004 में ही चला गया हूँ, लेके आया हूँ मैं। इन डबल साइज़ वाले को अलग रखूँगा, इसकी बात ही कुछ हो रहा है। ये भी डबल साइज़ है क्या, पर इसमें वो बात तो लग तो रही नहीं। हाँ भाई आर्ट तो यार इसका ज़बरदस्त था भाई जी, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी कॉमिक्स हैं। और ऐसा बोलते हैं कि डीसी कॉमिक्स बहुत अच्छी आती हैं, एक्शन कॉमिक्स, वाह भाई। और हाँ, इसको इतनी मैंने देख ली तो मेरे को कुछ कुछ मेमोरी हो गई है इनकी। और जो है देखता हूँ इसमें वो है या नहीं जो मैं देख रहा हूँ, कुछ हैं कुछ हैं। स्पाइडरमैन ये भी उसी का पार्ट है, पर फ्रेश मिल गई है बिल्कुल। ये भी आई थिंक मुझे हमारे आदरणीय सौरभ कोटोगी भाई ने भिजवा रखा। ये अल्टीमेट स्पाइडरमैन की आर्ट तो यार मज़ेदार है। देवी ये तो ना मुझे बाद में अपना वीडियो ही देखना पड़ेगा, या इनकी कोई फ़ोटोग्राफ क्लिक करनी पड़ेगी, क्या डील थी क्या नहीं थी। इतना तो फॉलो करना पड़ना मुश्किल है मेरे लिए काफ़ी, अभी इतना समय नहीं है। एक काम कर सकते हैं कि सारी मैं अपने हिसाब से थोड़ी सी फैला करके इनकी फ़ोटो क्लिक करके रख लूँ, और जब भी मेरे को करना हो तो डबल साइज़ वाली तो सच में है अच्छी है, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। देखिए मैग्नेट वगैरह है, एक्समैन, और अच्छा है, इनका आर्ट भी काफ़ी सुंदर है। ये सब 2004 का ही मेरे को मैटर लग रहा है, सारा सारा लगभग 2004 के उस है। तो ये अनबॉक्सिंग मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। सारे तो नहीं है इसमें, स्पाइडरमैन इंडिया भी इसमें था क्या, बदमाशी कर दी इसने यार, क्या तो बढ़िया टाइटल थे, ये भी दे देता ना मेरे को, स्पाइडरमैन इंडिया वगैरह थे इसमें। अच्छा ये ऐसे डाल रखा है इन्होंने, आई थिंक इसका आई थिंक अंदर के कंटेंट से कोई ज़्यादा संबंध नहीं होगा। फ्री दिस सेट बैकपैक, बैकपैक जनरल पेन, गजब है यार। कि जो अपने यहाँ पे इतना कम पड़ लेता, अपने तो नॉर्थ जो इंडिया है उस तरफ तो अपने ये राजकुमार ज़्यादा चलती थी उस समय, अब तो खैर कुछ भी नहीं चलता। और ये अपने जो है ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है या साउथ वाला जो रीजन है, वहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश वाली कॉमिक्स ज़्यादा पसंद करते थे, डेफिनेटली बहुत अच्छी है। तो ये तो सबका सिर का ताज है एक्समैन वाले तो यार। और बहुत ब्लेस, जब मेरी डील हो गई थी मतलब इनका तो मुझे नहीं था, ये 3 की जब डील हो गई तो मैं इतना खुश फील कर रहा था, बहुत खुश था मैं। मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें मुझे वापस इस तरीके से मिल पाएंगी इतनी बढ़िया कंडीशन में। ये इतनी सारी कॉमिक्स है। तो खैर मेरी तरफ से अनबॉक्सिंग एंड हो चुकी है, इसको मैं एंड करता हूँ और फोटोग्राफ मैं अपने हिसाब से क्लिक कर लूँगा। अंत तक बनाने के लिए सभी को धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।